हे गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमारी जीके एंड जो। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए जीके का पार्ट 6 लेकर। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो भी हड़प्पा सभ्यता ही रहने वाला है। बात करें पार्ट 5 तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पर हमने 41 to 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे एंड आज के जो पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे वो 51 to 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो देखिए विशाल अन्नागार जो है या फिर धान्य कोठार। देखिए धान्य कोठार या विशाल अन्नागार की अगर सिंपल भाषा में कहें तो गोदाम कह सकते हैं जहां पर अन्न को स्टोर किया जाता है या फिर अन्न को रखा जाता है। और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और बात करें यहाँ पर तो देखिए इसकी जो लंबाई थी वो 45.72 मीटर ये लंबा था। अन्नागार यानी ये गोदाम 45.72 मीटर लंबा था। और चौड़ाई की बात करें तो 22.86 मीटर यह गोदाम चौड़ा था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी इन्होंने ये कहा है कि नगरों में घरों के विन्यास यानी घरों को स्थापित करने के लिए या फिर शहर को बसाने के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। अब देखिए ग्रिड पद्धति कैसी थी कैसी नहीं, अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में तो आज की जो पद्धति है मॉडर्न तरीके से किसी सिटी को बसाना एज इट इज़ ये पद्धति थी। इस पद्धति में क्या होता था, बड़े बड़े घर बनाए जाते थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी एंड बहुत सारे कुएं होते थे। तो इस तरह की ये पद्धति थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 53। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें जो सूची है इसको सम्मिलित करना है। तो देखिए ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता ही चुका हूँ। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कला आकृतियों में निरूपण का अंकन नहीं हुआ है? सिंपल सी भाषा में देखिए क्वेश्चन थोड़ा उलझा कर दिया गया है, बहुत लंबा कर दिया गया। इन्होंने ये पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर किस पशु की जो है चित्र अंकित नहीं था? तो देखिए शेर का जो है यहाँ पर जो चित्रण है वो नहीं मिला है, जबकि हमारे पास हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के जो साक्ष्य हैं मोहरों पर हमें मिले हैं, बट जो शेर है उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है मोहरों के ऊपर। अब आता है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये क्वेश्चन भी पहले देखिए आ ही चुका है और लोहा जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? अब देखिए युगल शवाधान जो मिले हैं ये हमें मिले हैं लोथल से मिले हैं। और लोथल से भी जानते हैं गुजरात में है और सिंधु सभ्यता के समय का यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां पर आयात और निर्यात किया जाता था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। और देखिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये सिंडन के नाम से पुकारते थे इसको, कपास को। तो देखिए इसमें से एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कपास का उत्पादन किस क्षेत्र में सबसे पहले हुआ? तो सिंधु क्षेत्र में या फिर सिंधु सभ्यता से कपास का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद। देखिए तांबे का जो रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। बात करें दैमाबाद तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे लास्ट जो है साउथ पॉइंट है। उसके बाद देखिए 59 क्वेश्चन आता है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो देखिए चांदी, टिन, सोना। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीनों। देखिए 1 2 3 इसका आंसर है। चांदी भी वो आयात करते थे, टिन भी आयात करते थे और सोना भी आयात करते थे।
अब देखिए क्या होता था, देखिए सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर कांसे की धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है और सभी जानते हैं कि कांसा जो है तांबा और टिन से मिलाकर बनता है। तो टिन भी जो है वो बाहर से आयात करते थे। तो देखिए यहाँ की जो सभ्यता थी उनको नॉलेज तो थी धातुओं को मिक्स करने की, और दो धातुओं को मिक्स करके वो नई धातु बनाते थे कांसा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पावासी लाजवर्द या फिर लाइपस लाजोली, जिसे हम भवन निर्माण सामग्री भी कहते हैं, का आयात कहाँ से करते थे। तो लाइपसजोली जो है ये एक भवन निर्माण सामग्री है, और बात करें ये किस टाइप की भवन निर्माण सामग्री है, तो ये एक नीले रंग का पत्थर था जिसे हम जो है नवरत्नों में शामिल किया गया था, लाइपस लाजोली। और इसको जो है बड़ी बड़ी इमारतों में जो क्या किया जाता, लगाया जाता था, और इससे क्या होता था, थोड़ी शो बढ़ जाती थी इमारत की। और ये कहाँ से आयात करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से जो है यहाँ पर इसको आयात किया जाता था। तो याद रखिएगा कि लाइपस लाजोली जो था ये एक नीले रंग का पत्थर है जो हड़प्पा वासी आयात करते थे इमारतों में लगाने के लिए, उनकी जो शो होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने आज कंप्लीट किए, और ये जो हमारा पार्ट 6 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 7 लेकर आप लोगों के लिए दोबारा फिर आऊँगा। और तो थैंक यू वेरी मच, एंड देखते रहे मेरा चैनल हमारे जीके एंड जॉब।